Hello students, this is chapter 11 list manipulation. In this video we will cover short answer, very short answer and short answer questions. In this video first question is discuss the utility and significance of the list in Python briefly. लिस्ट की यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है, ठीक। तो इसका आंसर हो सकता है Python lists are containers that can store an ordered list of value of same or different data type together in a single variable. एक single variable में आप different type of data या same type of data store कर सकते हैं और उसका कोई एक order होगा, यानी इंडेक्सिंग होगी, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक। The fact that element of a list need not to homogeneous make them highly adaptable and powerful data structure in Python. ठीक, list provide fast access to its element using index number. Okay, Python list are mutable. Mutable means जिनको आप during program execution in place आप change कर सकते हैं. Which makes them memory efficient. They serve as the basic building block for program that process large amount of data. Now second question is, what do you understand by mutability? Mutability means क्या होता है? What does in place memory updation means? In place memory updation means क्या होता है? Mutability means that the value of an object can be updated by directly changing the content of the memory location where the object is stored. जहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर है वहाँ आप डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. There is no need to create another copy of the object in a new memory location with the updated values. आपको कोई दूसरी कॉपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. This updation of the existing memory location of the object is called as in place memory updation. In place memory updation क्या है? सेम उसी लोकेशन पे वैल्यू को चेंज करना. नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट विद द लिस्ट 8, 9, 10. डू द फॉलोइंग यूजिंग लिस्ट फंक्शन. लिस्ट फंक्शन यूज करके ये क्वेश्चन से इनके आंसर हम लोगों को लिखने हैं, ठीक है. सेट द सेकेंड एंट्री इंडेक्स 1 to 17, यानी सेकेंड इंडेक्स 1 पर. सर ये इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा और ये इंडेक्स 2 होगा. तो इंडेक्स 1 पे मुझे 17 करना है, तो बहुत सिंपल सा है. इसमें हमने आंसर पहले से मार्क कर रखे हैं. देखिए लिस्ट ए नाम है उसका, लिस्ट का, और उसमें इंडेक्स नंबर 1 पे 17 को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक. तो अब अगर इसका नया प्रिंट लिया जाएगा तो वहां पर वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, add 5, 4, 5 and 6 to the end of the list. लिस्ट के एंड में ऐड करना है 4, 5, 6. तो हम एज ए लिस्ट पास करेंगे और एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे. इसके लिए हम लोगों ने एक्सटेंड मेथड यूज कर रखा है, ठीक. लिस्ट ए डॉट एक्सटेंड 4, 5, 6. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट है, रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट. फर्स्ट एंट्री को रिमूव करना है तो सीधे पॉप फंक्शन यूज करते हैं. पॉप में हम इंडेक्स वैल्यू बताते हैं किस इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है. तो लिस्ट ए डॉट पॉप 0 ये फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा. नेक्स्ट है सॉर्ट द लिस्ट. तो इसके लिए सॉर्ट मेथड यूज किया जाएगा. कौन सा? लिस्ट ए डॉट सॉर्ट. क्लियर. डबल द लिस्ट. डबल के लिए आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं. देखिए मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ रहा आंसर. डबल करना था तो उसके लिए लिस्ट ए इंटू 2 किया तो सेम लिस्ट 2 बार प्रिंट हो जाएगी. लिस्ट ए अगला क्वेश्चन था, उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना था किसी स्पेसिफिक पर. इंसर्ट 25 एट इंडेक्स 3. इंडेक्स 3 पर 25 हमको इंसर्ट कराना था. तो इसके लिए लिस्ट ए डॉट इंसर्ट 3 पहले हम इंडेक्स देते हैं, फिर हम उसका एलिमेंट देते हैं. तो इंडेक्स और एलिमेंट आपको क्लियर हो गया. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. इफ ए इज
1 2 3 एक लिस्ट दी हुई है ए नाम से। व्हाट इज द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन ए इंटू 3 एंड ए। देखिए, अगर a इंटू 3 आप करते हैं तो 3 टाइम जो भी a की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप ए 3 बार करेंगे तो ये नेस्टेड लिस्ट, ये भी एक लिस्ट है, लिस्ट का नेम है ए, ये भी एक लिस्ट होगी, ये भी एक लिस्ट होगी, तो 3 डिफरेंट लिस्ट प्रिंट होंगी। डिफरेंस दोनों के समझ में आ गया। सो a इंटू 3 रिपीट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट where triple A create nested list। सेकंड है is A into 3 equivalent A plus A plus A। देखिए कॉन्कैटिनेशन ये है रिपीट के लिए, ये कॉन्कैटिनेशन प्लस यूज किया गया है। यस, अगर दोनों आप लिखेंगे प्रिंट करेंगे तो दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर A प्लस A करते हैं तो 2 लिस्ट, यानी 2 लिस्ट को आप ऐड भी कर सकते हैं, तो आप 3 बार यहाँ पर सेम लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो चाहे सेम लिस्ट को रिपीट करें चाहे सेम लिस्ट को ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a एट 1:1 1:1 इक्वल टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये ब्रैकेट होना चाहिए था, तो इसमें क्या होगा, a 1 at 1 equal to 9 will cause an error because when list is modified using slice, the value being assigned must be sequence, ठीक, but 9 is an integer not a sequence। आप उसी के कोई सीक्वेंस असाइन कर सकते थे, स्टेप असाइन कर सकते थे, लेकिन वहां पर 9 एक इंटीजर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1:2 इक्वल टू 4 एंड A मतलब एक लिस्ट है 1:1 इक्वल टू 4, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ में, बोथ A मतलब दिस एंड दिस will cause error because when list is modified using slice, the value being assigned must be a sequence, but 4 is an integer not a sequence। इसके कॉज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसमें हम ऐसा कोई एक लिस्ट दे सकते थे, ठीक। assuming the question was this and a 1:1 इक्वल टू, ये कोई लिस्ट होती, ठीक, दूसरे में भी कोई लिस्ट होती, will change the element at index 1 2 4 as, ये क्या करता, इंडेक्स पर वो एलिमेंट चेंज कर देता, ठीक है। तो वहां पर जो रिजल्ट हम लोग को मिलता तो 1 4 2 3 मिलता है, यानी 1 पोजीशन पर एलिमेंट चेंज हो जाता, ठीक। इसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज a 1:1 if a is a list of at least 2 element, ठीक, and what if the list is shorter, ठीक। आंसर में x y में देखिए आंसर क्या है, अगर एक्स वाई दिया है, रिटर्न स्लाइस ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स एक्स टू वाई, यानी स्टार्ट और स्टॉप, ठीक, जिसमें जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होता है, यानी वाई एक्सक्लूड होगा। सो a 1:1 विल रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लिस्ट हैज 2 एलिमेंट और लेस एज अ स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 1 to 0, ठीक। ये इंडिविजुअल रेंज इनवैलिड रेंज है। क्वेश्चन 6, हाउ आर द स्टेटमेंट, फर्स्ट ये लिस्ट है, लिस्ट प्लस 3 एंड लिस्ट प्लस इक्वल टू 3 डिफरेंट, वेयर लिस्ट इज अ लिस्ट, लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है, एक्सप्लेन करना था। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। द स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट will give error as plus operator in Python require that both its operands should be the same type, but here one operand is list and another is integer। इसमें क्या है, पहला एक लिस्ट है दूसरा इंटीजर है, तो ये ऐड नहीं करेगा, एरर करेगा। द स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या करेगा, will add 3 at the end of the list, ये लिस्ट के एंड में 3 ऐड कर देगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लिस्ट में
3 ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट डेटा टाइप है और ये इंटीजर डेटा टाइप है, जबकि यहाँ पर ये लिस्ट डेटा टाइप है और ये भी लिस्ट डेटा टाइप है, तो दोनों ही सेम टाइप के होंगे, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट लास्ट में 3 ऐड कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर द स्टेटमेंट्स लिस्ट प्लस XY एंड लिस्ट प्लस XY डिफरेंट वेयर लिस्ट इज अ लिस्ट, एक्सप्लेन। द स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक एरर देगा क्योंकि प्लस ऑपरेटर हमेशा सेम टाइप के डेटा ऐड करता है लास्ट में, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर इन पाइथन रिक्वायर्स दैट बोथ इट्स ऑपरेंड शुड बी द सेम टाइप, बट हेयर वन ऑपरेंड इज लिस्ट एंड अनदर इज स्ट्रिंग। देखिए ये लिस्ट है और ये स्ट्रिंग है, ठीक। जबकि सेकंड में क्या हो रहा है, द स्टेटमेंट लिस्ट प्लस XY क्या करेगा, विल एड X एंड Y एट द एंड ऑफ द लिस्ट। प्लस अगर आप ऐसा लिखते हैं, ठीक, प्लस इक्वल टू व्हेन यूज्ड विद लिस्ट रिक्वायर द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड टू बी एन इटरेबल एंड इट विल एड ईच एलिमेंट ऑफ द इटरेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड पॉप मेथड। देखिए डेल और पॉप में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। अगर आप डेल करते हैं, द डेल स्टेटमेंट यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट और एलिमेंट identified by a slice. It can also be used to delete all element of the list along with the list object. यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट सहित भी आप पूरी लिस्ट डिलीट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, या कोई स्लाइस उसका कोई पार्ट भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक। जबकि पॉप, देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई है, आपने डेल फर्स्ट किया तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। लिस्ट आपने 2 5 दिया, यानी सेकंड एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट तक डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने लिस्ट दे दिया तो ये कंप्लीट लिस्ट भी डिलीट कर सकता है, ठीक, लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जबकि पॉप मेथड में क्या होता है, पॉप मेथड में सिंगल एक ऑब्जेक्ट अगर एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो कर सकते हैं। पॉप मेथड यूज टू रिमूव अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन टू द लिस्ट एंड रिटर्न इट। इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देते हैं, केवल पॉप लिखते हैं, तो लास्ट से रिमूव द रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अब एग्जांपल देखिए, अगर आपने यहाँ पर एक लिस्ट है, सेम लिस्ट है, रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 1, ठीक, तो उसके लिए आपको a .pop × 1 लिखना पड़ेगा, तो रिमूव करेगा। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं दी है तो लास्ट से रिमूव कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट। सपोज लिस्ट L इज द लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है, देखिए इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज हुई है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो सेकंड ये 0 इंडेक्स पर है, दी जो है 0 इंडेक्स पर है, बाकी आर अ फ्यू वर्ड्स ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर ये सेकंड इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। अब इस लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होगी, इस लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होगी ना, तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो इसके अंदर वाले लिस्ट में आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि L1 यानी 1 का मतलब मेन वाली लिस्ट का ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स है। इस 1 इंडेक्स में 0 इज टू डिफॉल्ट में लास्ट तक प्रिंट करना है और 2 स्टेप जंप कराने हैं। तो पहले क्या करेगा, ये 1 वाले पे जाएगा, 1 वाले यानी इस पोजीशन पर आएगा। अब इसमें इसको 0 पोजीशन पे कौन मिल रहा है, 0 पोजीशन पे R मिल रहा है, क्योंकि R पूरा प्रिंट करना है, बीच में ब्लैंक है, ठीक। इसके बाद में 2 स्टेप छोड़ करके फिर ये फ्यू प्रिंट करेगा, फिर 2 जंप यानी एक स्टेप हर सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होगा सेकंड एड्रेस का। तो अब इसके बाद ये वर्ड प्रिंट नहीं करेगा, केवल R फ्यू प्रिंट करेगा। अब एक मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, अब मैं चेक कर रहा हूँ A इन L1 ऑफ 0, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर क्या, फर्स्ट इंडेक्स के 0 पे क्या A है, तो यस ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन लिस्ट में L और ये 1 तक जाना है, यानी 0 से शुरू होगा और ये 1 तक जाना है, प्लस L1
अभी यहाँ पे केवल फर्स्ट इंडेक्स दी है, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें 0 से शुरू होगा तो दीज भी प्रिंट होगा, ठीक। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, है ना। यहाँ पर L1 प्रिंट होगा, यानी पहले में दीज प्रिंट हो गया, फिर 1 इंडेक्स पर जो भी होगा, मेन L की बात कर रहे हैं, नहीं मेन लिस्ट की, अपर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो आर अ फ्यू वर्ड प्रिंट होगा, दीज आर अ फ्यू वर्ड एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। 2 इंडेक्स दी हुई है L की, तो 2 क्या होगी, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 ये दैट आएगा, ठीक। अब 2 से लेकर 0 तक यानी पूरी दैट प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 स्टेप जंप करेगा, तो 2 स्टेप में जंप करने के बाद दैट के बाद विल प्रिंट होगा, तो दैट विल प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मेंबर ऑपरेटर इन यूज किया गया है। 2 ऑफ 2 यानी सेकंड मेन वाले में देखिए ये 0, ये 1 और ये 2। अब 2 में चेक करा रहे हैं L in 1, ठीक। 2 ऑफ 2, अब 2 ऑफ 2 में क्या होगा, 2 ऑफ 2 में ये प्रिंट करेगा, ये होगा 0, 1 और ये 2। अब 2 में क्या आना है, इन L1, ठीक। L1 जरा चेक करते हैं क्या है, L का फर्स्ट R है, ठीक, आर अ फ्यू वर्ड्स, ठीक। तो इसको ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर लिस्ट स्लाइस, ठीक, व्हाट फॉर यू कैन यूज देम, लिस्ट स्लाइस क्या है, ठीक, और आप इसको क्यों यूज करते हैं इसको बताना है। तो लिस्ट स्लाइस यानी एक मेन लिस्ट से उसका एक सब पार्ट, सब लिस्ट क्रॉप करना है, कट करना। लिस्ट स्लाइस इज एन एक्सट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक, कंटेनिंग द रिक्वेस्टेड एलिमेंट। द लिस्ट स्लाइस इज अ लिस्ट इन इटसेल्फ, ठीक, जो भी लिस्ट स्लाइस की जाएगी वो अपने आप में खुद एक लिस्ट भी होगी। ऑल लिस्ट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिस्ट स्लाइस, ठीक। लिस्ट स्लाइस आर यूज्ड टू कॉपी द रिक्वायर्ड एलिमेंट टू अ न्यू लिस्ट। इसका यूज तभी है जब हम न्यू लिस्ट में रिक्वायर्ड एलिमेंट कॉपी करना चाहते हैं तभी करते हैं। न्यू लिस्ट एंड टू मॉडिफाई द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट दी हुई, हमने इसमें लिस्ट स्लाइस की है, सेकेंड लिस्ट फर्स्ट में 1 to 4 यानी एक ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स, यानी ये वाला 4 प्रिंट नहीं होगा, केवल अपर लिमिट एक्सक्लूड रहती है, तो 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डज द स्लाइस ऑपरेटर ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू लिस्ट। इसका आंसर स्लाइस ऑपरेटर कॉपीज ओनली द requested element of the original list into a new list. Question number 12, compare list with string, how are they similar and how are they different, ठीक। compare list with string, string के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये कैसे सेम है कैसे डिफरेंट है जरा इनको देखते हैं। the similarity between list and string in Python is that both are sequence, ये दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक, दोनों में सीक्वेंस होता है, दोनों में इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, 0 से इंडेक्स शुरू होगा, लेंथ तक जाएगा जितने भी एलिमेंट उसमें होंगे। द डिफरेंस बिटवीन देम आर दैट फर्स्टली लिस्ट आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। सेकेंडली, एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट कैन बी डिफरेंट टाइप वेयर अ स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स कैरेक्टर्स दैट आर ऑल ऑफ स्ट्रिंग टाइप। लिस्ट में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आप रख सकते हैं, मिक्स भी रख सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग में केवल स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट, ठीक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोलो कॉपी, ठीक। सोलो कॉपी से ये डिफरेंट क्या होती है, देखिए ट्रू कॉपी में अगर आप कोई कॉपी क्रिएट करते हैं एक लिस्ट की, the true copy of a list means that the element of the original list are copied to new memory location and the new list contains reference to these new memory location for each element of the list. Hence, a case of true copy change made to the original list will not reflect in the copied list and vice versa. In case of solo copy of a list, the element of the original list are not copied to new memory location.
इसमें न्यू मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट कॉपी नहीं होते। बोथ द न्यू लिस्ट एंड द ओरिजिनल लिस्ट रेफर्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन आफ्टर द लोकेशन फॉर द एलिमेंट्स फॉर द लिस्ट, हेंस चेंज मेड टू द वन ऑफ द लिस्ट रिफ्लेक्ट इन द अनदर लिस्ट एज वेल एज। जैसे कॉपी बनाया है तो कॉपी में अगर दूसरी लिस्ट में आप चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं होंगे, जबकि सैलो कॉपी में क्या होगा, अगर आप चूंकि रेफरेंस कॉपी होता है तो अगर आप एक लिस्ट में चेंज करेंगे तो दूसरी लिस्ट में उसका चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंडिंग अ लिस्ट एंड एक्सटेंडिंग अ लिस्ट। अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस आप लोगों को क्लास में बताया गया है। अपेंड और एक्सटेंड, अपेंड में क्या करता है, सिंगल एलिमेंट लास्ट में ऐड करता है, जबकि एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट एज अ लिस्ट उसमें ऐड किए जा सकते हैं। फॉर अपेंडिंग टू अ लिस्ट अपेंड फंक्शन इज यूज्ड, टू एक्सटेंडिंग अ लिस्ट एक्सटेंड फंक्शन इज यूज्ड। सिंपल डिफरेंस है। नाउ सेकंड डिफरेंस इज द अपेंड फंक्शन कैन ऐड अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक, केवल सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। वाइल द एक्सटेंड फंक्शन कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक, सप्लाई टू इट्स एज अ लिस्ट इट एज आर्गुमेंट, मतलब एज अ लिस्ट आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आफ्टर अपेंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल इंक्रीज बाई वन एलिमेंट ओनली। आफ्टर एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल इंक्रीज बाई द लेंथ ऑफ द लिस्ट गिवन एज आर्गुमेंट टू एक्सटेंड। एक्सटेंड में जितने भी आपने एलिमेंट दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा डिफरेंस है। डू फंक्शन मैक्स मिन एंड सम वर्क विद ऑल टाइप ऑफ स्लाइस। अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा, मिन मैक्स और सम ये सभी में नहीं चलते हैं। ठीक, मैक्स या मिन सेम टाइप के डेटा में चलेंगे, जबकि सम न्यूमेरिक, आप सम न्यूमेरिक का ही तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 + 5 आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, यानी कोई नंबर होना चाहिए, वो इंटीजर फ्लोट किसी भी टाइप का हो। तो इसका आंसर है नो। फॉर मैक्स एंड मिन टू वर्क ऑन अ लिस्ट द लिस्ट मस्ट कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप नॉन कॉम्प्लेक्स टाइप, एंड फॉर सम टू वर्क द लिस्ट मस्ट कंटेन द एलिमेंट विच कैन बी एडेड सच एज नंबर्स। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। जैसे आपको भी एक्सटेंड एंड आपको भी एक डिफरेंस पता चला। ठीक, अपेंड और एक्सटेंड में वैसे ही डिफरेंस है सॉर्ट एंड सॉर्टेड में। सॉर्टेड और सॉर्ट दोनों ही मेथड यूज होते हैं, फंक्शन यूज होते हैं। इट वर्क्स ऑन अ लिस्ट एंड मॉडिफाइज इट। इट कैन टेक एनी इटरेबल सीक्वेंस टाइप सच एज अ लिस्ट और अ tuple etc. and it always return a sorted list. ठीक, irrespective of the type of sequence passed to it. It does not return anything. ये कोई भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। It modifies the list in place. वो वही उसी लिस्ट में मेन लिस्ट में ही चेंज कर देगा। It return a newly created sorted list. It does not change the passed sequence. ठीक, जो सीक्वेंस पास किया होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ओके, this is last answer of this video. Okay, thank you all of you.